नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जैन दर्शन चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं ध्यान अर्थात मेडिटेशन पर। इस विषय पर कई सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, शायद ही कहीं जाकर जैन परंपरा के अनुसार, प्राचीन जैन शास्त्रों के अनुसार ध्यान का विषय, ध्यान पर विचार किसी वीडियो में किया होगा। इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली चीज है ध्यान का स्वरूप और उसका लक्षण क्या है, हम किसको ध्यान कह सकते हैं। दूसरी बात है ध्यान कितने काल तक चल सकता है, अर्थात एक बार ध्यान लग गया तो ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक ध्यान में व्यक्ति रह सकता है। और तीसरी बात है ध्यान के क्या क्या प्रकार जैन परंपरा में बताए गए हैं। इन 3 विभागों में आज का यह वीडियो बटा होगा। देखिए, ध्यान विषय ऐसा है कि इसमें बहुत बातें की जा सकती हैं, बहुत लंबा वीडियो चल सकता है, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में ये चीज़ें आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो पहला मुद्दा, ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान का लक्षण क्या है, अर्थात प्राचीन जैन शास्त्रों के अनुसार, प्राचीन जैन परंपरा के अनुसार हम ध्यान किसको कहेंगे। तो देखिए, हमारा मन बहुत चंचल होता है, हर क्षण मन में नए नए विचार आने लगते हैं और हमारे ज्ञान की धारा भी उन प्रवाहों के पीछे पीछे चलने लगती है। अब कई सारे विचार आते हैं पल दर पल, तो ज्ञान की धारा भी पल दर पल अस्थिर हो जाती है, इधर उधर भटकती रहती है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर खुले मैदान में एक दिया लगाकर रखा है तो उसकी ज्योति कैसे रहेगी, इधर से हवा आएगी, उधर से हवा आएगी और किधर से आएगी, और ज्योति हिलती रहेगी, अस्थिर रहेगी। उसी प्रकार से हमारे ज्ञान की धारा भी पल दर पल बदलती रहती है और अस्थिर रहती है। लेकिन अगर वही दिया किसी मंदिर में रखा है जहां पर हवा का चलन वलन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी ज्योति सीधी ऊपर रहेगी, वो स्थिर रहेगी, इधर उधर हिलेगी नहीं। अगर उसी तरीके से हमारे ज्ञान की धारा किसी एक ही विषय पर एकाग्र हो जाए तो उसे कहेंगे, तो वो भी स्थिर हो जाएगी। और ज्ञान की धारा का ये स्थिर होना ही जैन परंपरा में ध्यान कहा गया है। तो ध्यान की व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ज्ञान धारा को शेष विषयों से हटाकर किसी एक ही विशिष्ट विषय पर एकाग्र कर देना ही ध्यान है। अर्थात ज्ञान धारा को अनेक विषय गामिनी न बनाकर एक विषय गामिनी बनाना ही ध्यान है। इस प्रकार से ध्यान का स्वरूप प्राचीन जैन ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है। अब दूसरा सवाल आता है कि ध्यान कितने समय तक हो सकता है, अर्थात एक ही विषय पर ज्यादा से ज्यादा कितने काल तक ज्ञान की धारा एकाग्र हो सकती है। तो इस विषय में तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है आ मुहूर्तात्, अर्थात मुहूर्त से थोड़ा सा कम, अंतर मुहूर्त पर्यंत। अब एक मुहूर्त कितना होता है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनटों का, तो ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट से भी थोड़ा सा कम, इतने समय तक आप ध्यान कर सकते हो, उससे अधिक ध्यान नहीं हो सकता। ये जैन शास्त्रों की मान्यता है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि कई लोग कहते हैं हमने 2 घंटे ध्यान किया, 4 घंटे ध्यान किया, तो ये क्या है। तो दोस्तों, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसने अलग अलग विषयों पर उसने ज्ञान की धारा एकाग्र की है, अन्यथा एक मुहूर्त से अधिक ध्यान नहीं हो सकता। अर्थात ये हम छद्मस्थों की बात कर रहे हैं, सर्वज्ञों की नहीं। जो असर्वज्ञ है, छद्मस्थ अवस्था में है, उनका ध्यान अंतर मुहूर्त पर्यंत होता है। जो सर्वज्ञ है, तीर्थंकर सिद्ध आदि हैं, उनके लिए ये नियम नहीं लागू होते, उनके लिए अलग है। वो अगर आप चाहते हैं तो अलग वीडियो में हम आपसे उस विषय पर बात करेंगे। लेकिन छद्मस्थों के लिए अंतर मुहूर्त से अधिक काल ध्यान नहीं हो सकता, ये प्राचीन जैन शास्त्रों की मान्यता है। दूसरी बात,
आपके ध्यान में आया होगा कि किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना ही ध्यान है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि हम ध्यान में मात्राओं की गणना करते हैं, 1 2 3 4 इत्यादि। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम श्वास और उच्छ्वास पर एकाग्र होते हैं और ध्यान लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम श्वास उच्छ्वास को रोक कर ध्यान लगाते हैं। अब ये सारी चीजें जैन परंपरा को सम्मत नहीं है। जब कोई मात्रा की गणना करते करते ध्यान लगा रहा है तो वो कैसे एकाग्र होगा? 1 2 3 4 आंकड़ों पर, अलग अलग आंकड़ों पर वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, तो उसका ध्यान नहीं हो सकता। दूसरी बात, कोई श्वास और उच्छ्वास पर ध्यान लगा रहा है, श्वास और उच्छ्वास पर एकाग्र हो रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि श्वास अलग चीज है, उच्छ्वास अलग चीज है। तो कई सारे व्यापार इसमें आ जाते हैं, तो उसमें भी एकाग्रता मन की नहीं आ सकती। और कोई श्वास और उच्छ्वास को रोक लेगा तो शरीर कैसे धारण करेगा? श्वास और उच्छ्वास रोक कर ध्यान लगाना जैन परंपरा को सम्मत नहीं है। शरीर की धारणा के लिए श्वास उच्छ्वास की आवश्यकता होती है, चाहे बाकी व्यापार बंद हो जाने के कारण मंद श्वास उच्छ्वास चले, लेकिन ध्यानावस्था में भी श्वासोच्छ्वास चलता ही है। अब आखिरी मुद्दा है इस वीडियो का कि ध्यान के क्या क्या प्रकार जैन परंपरा बताती है। तो 4 प्रकार के ध्यान जैन परंपरा में बताए हुए हैं: आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। बहुत ही शॉर्ट में ये 4 प्रकार क्या हैं और कब ये ध्यान होते हैं, इस विषय में जानकारी लेंगे। लेकिन अभी तक जो बातें हमने की है वो आपको अगर पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इस विषय में तो जरूर कमेंट भी करना, ताकि हम उस विषय पर आगे जाकर वीडियो बनाएं। तो ध्यान का पहला प्रकार है आर्त ध्यान। आर्त शब्द हो, आर्त का मतलब है दुख संबंधी, आरती मतलब दुख, और आर्त ध्यान मतलब दुख संबंधी ध्यान। यह ध्यान 4 प्रकार का बताया गया है। उसका पहला प्रकार है अनिष्ट वस्तु का संयोग। आर्त ध्यान का दूसरा प्रकार है इष्ट वस्तु का वियोग। तीसरा प्रकार है प्रतिकूल वेदना, और चौथा प्रकार है भोग की लालसा। ये जो चारों प्रकार है, मतलब क्या होता है कि अनिष्ट वस्तु से आपका संयोग हो गया पहले प्रकार में। जो वस्तु आपको चाहिए नहीं, जो व्यक्ति आपको चाहिए नहीं, वो आपके संपर्क में आ गई, तो आप ये कब दूर जाएगी, इसी विषय पर अपना मन लगा रहता है, एकाग्र होता है। तो ये हो गया पहले प्रकार का आर्त ध्यान। दूसरे प्रकार में क्या है? इष्ट व्यक्ति का या वस्तु का वियोग होना। कोई अपनी प्रिय व्यक्ति है, प्रिय वस्तु है जो दूर हो गई, चोरी हो गई कोई वस्तु, मोबाइल गुम हो गया, है ना, आजकल लोगों का मोबाइल सबसे प्रिय रहता है, तो मोबाइल गुम हो गया, तो पूरे विचार, पूरा मन अपना उसी एक विषय पर कि ये कब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, कहाँ गया होगा, इसी विषय पर लगा रहता है। तो ये भी हो गया आर्त ध्यान। तीसरा है इसी का प्रकार प्रतिकूल वेदना। कोई सर दर्द हो रहा है, कुछ दुख हो गया है, कोई सर दर्द हो रहा है, ऐसी कुछ जो नहीं चाहिए ऐसी अनुभूति आ रही है, तो ये कब नष्ट होगी, इस विषय में ही हमारा मन लगा रहता है, तो इसे कहते हैं। तो ये तीसरा है आर्त ध्यान का, तो ये तीसरा आर्त ध्यान का प्रकार है। और चौथा है भोग की लालसा। तो जो वस्तु हमारे पास है नहीं, वो उसको पाने के लिए उसके भोग के विषय में हम चिंतन करते रहते हैं हमेशा, जो हमें पसंद है लेकिन हमारे पास है नहीं, तो वो उसके भोग के चिंतन में लगे हुए रहते हैं। ये हो गया आर्त ध्यान 4 प्रकार का। दूसरा प्रकार है ध्यान का रौद्र ध्यान। रौद्र रुद्र से संबंधित है, अर्थात क्रोध से संबंधित है। क्रुद्ध अवस्था में मन में जो कुछ भी विचार आते हैं वो सारे रौद्र ध्यान में आते हैं। तो उसके कारण क्या हो सकता है? हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारी चीजें जो है वो रौद्र ध्यान के अंतर्गत आ सकती है। इसलिए क्रोध ना करें, रौद्र ध्यान नहीं लगाना है तो क्रोध ना करें। हम क्रोध को कैसे जीतें, इस विषय पर हमने एक वीडियो बनाया है, जरूर देखना, उसकी आपको मदद मिल जाएगी। तो ये दूसरा प्रकार है रौद्र ध्यान। अब तीसरा प्रकार ध्यान का बताया गया है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का बताया गया है।
इसका पहला प्रकार यह है कि वीतराग की आज्ञा क्या है, इस विषय पर विचार करना। वीतराग अथवा सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा क्या है, इस विषय पर विचारणा करना, इस विषय पर एकाग्र होना और चिंतन करना, ये धर्म ध्यान कहा गया है। दूसरा धर्म ध्यान का प्रकार है दोषों की विचारणा करना। दोष क्या है, दोषों का स्वरूप क्या है और हम उनसे छुटकारा कैसे पाएं, इत्यादि विषयों पर चर्चा करना धर्म ध्यान का दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार धर्म ध्यान का है जिसमें हम जो आज फल भुगत रहे हैं वो हमारे पूर्व कर्मों के हैं, तो क्या क्या फल किस किस कर्म का हो सकता है, इस विषय पर चिंतन करना, इस विषय पर विचार करना, ये धर्म ध्यान का तीसरा प्रकार है। और धर्म ध्यान का चौथा प्रकार है लोक स्वरूप का विचार करना। संपूर्ण लोक का स्वरूप क्या है आदि विषयों का विचार करना, यह धर्म ध्यान का चौथा प्रकार है। इस प्रकार से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, ये 3 प्रकार के ध्यान हमने अब तक देख लिए। और आखिरी प्रकार जो है वो शुक्ल ध्यान है। लेकिन शुक्ल ध्यान साधारण आदमियों का, आप और हम जैसे छद्मस्थों का नहीं हो सकता, पूर्वधरों से लेकर आगे ये हो सकता है, इसलिए इस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, उस पर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। ये हो गई ध्यान की बात। इस प्रकार से जैन दर्शन में, जैन परंपरा में, जैन प्राचीन शास्त्रों में ध्यान का विचार किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर इसमें कुछ कम लगा है और कुछ ज्यादा चीजें ऐड करनी चाहिए ऐसा आपको लग रहा है तो जरूर कमेंट में बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम जैन धर्म का प्रसार करते हैं, जैन तत्वज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।